क्योंकि ब्राह्मण के सिद्धू का भूखा बहुत होता है। ये अब तुम्हारा कथन हो गया, सीधे सुनो ईमानदारी बिल्कुल से। बिल्कुल पंडित। बेईमानी ना करो। ना। बेईमानी करोगे तो फिर अच्छा नहीं है। देखिए तुम कह कि किसी अपराधी की क्या आरती होती है? बिल्कुल राजकुमार लक्ष्मण, अपराधी की आरती कोई नहीं करता है, लेकिन यहाँ अगर आरती हो रही है तो ये राजा जनक का दामाद है और जिसने धनुष तोड़ा है, तो इस पक्ष से लोग वहां आरती कर रहे हैं और पूरे राज्य का दामाद हो गया, तो इस पक्ष से उसकी आरती लोग कर रहे हैं। मुख्य कारण ये है, और ये मैं नहीं कहता कि सबका अपराधी है, हमारी बात को समझाओ। मैं कह रहा हूं सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, हमारी बात को बड़ी महीन तर्क से समझाओ, बुद्धि लगाओ कि मेरा शत्रु है। क्यों? हमारे देवादेव महादेव के धनुष को तोड़ा है, और किसी की गुरु वस्तु को अगर कोई खंडित करेगा तो उसकी क्या पूजा करेगा वो? बताओ आप लोग। जैसे भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो और मंदिर में अगर कोई तोड़ फोड़ करे जाकर के, तो शिव भक्त क्या उसको सहन करेंगे? बताओ। कोई शिव शैव उसकी इस घटना को या इस क्रिया को स्वीकार करेगा? नहीं स्वीकार करेगा। और हम भगवान शंकर के शिष्य हैं और भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा गया है तो हमारा विरोध है। जैसे अब तुम कहोगे ये लोग नहीं कर रहे, जैसे किसी पिता के 4 पुत्र होते हैं, 3 पुत्र अपने पिताजी को भोजन नहीं देते बुढ़ापे में, ठीक तो नहीं देते, लेकिन कहीं तो चौथा पुत्र भी ना दे, वो तो देगा। ऐसे ये भगवान भोलेनाथ के अन्य शिष्य भले विरोध न कर रहे हो तो न करें, लेकिन परशुराम विरोध करेगा, इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं। विरोध करना चाहिए। मैया सती ने कहा था संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनी जहां तहां असमर्यादा, काटी तासु जीभ। अगर सामर्थ्यवान हो तो उसकी जीभ काट ले, जो बसाई और श्रवण मूंद नत चली पराई। अगर सामर्थ्य नहीं है, दम नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो कान बंद करके वहां से चले जाओ। तो परशुराम कह रहा है सो बिलगाओ बिहाई समाजा और न तुम्हारे जिंग है सब राजा। अब राजकुमार लक्ष्मण कह रहा है ब्रह्मादिक, कहेगा कि नहीं ब्रह्मा वाली बात नहीं बताई तुमने, तो ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा और प्रभु प्रशंसई देई असीसा। और एक तरफ क्या पढ़ रहा है कि ईश देत फल हृदय बिचारी, तो ईश क्या ब्रह्मा है क्या? इनकी जानकारी को समझो कितने विद्वान है। कह रहे ईश देत फल हृदय बिचारी, तो ब्रह्मा क्या ईश है? एक बात। दूसरी बात, इन बातों पर चिंतन करें राजकुमार लक्ष्मण, इधर उधर की बातें न बोले, तो हम समझेंगे कि राजकुमार लक्ष्मण को जानकार है। हो गई बात। अभी नहीं कि इस प्रभु प्रशंसई देई असीसा, तो प्रभु की प्रशंसा तो की जा सकती है, सब लोग प्रभु की प्रशंसा कर सकते हैं, जय हो जयकार कर सकते हैं। क्या प्रभु को आशीर्वाद भी दिया जाता है क्या? जिसको प्रभु माना जाता है क्या उसको आशीर्वाद देने का अधिकार है क्या? मैं अपनी बात को नहीं रोक रहा। चलिए महाराज, जहाँ आओगे वहीं आगे खड़ा मिलेगा लक्ष्मण। इसीलिए तो बुलाए गए हो तुम। हाँ बिल्कुल वहीं खड़ा मिलेगा। इसीलिए देखिए मैंने कहा था, आइए नीरज जी बैठिए, बड़ी सुंदर चर्चा रखी थी कि ये लोग प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं। बोले अगर भगवान शंकर के मंदिर को अगर कोई तोड़ेगा, कोई शिव भक्त है, कोई शिष्य, उसका विरोध जरूर करेगा। तो महाराज राजा जनक कौन है भैया? भगवान शंकर के क्या शिष्य राजा जनक नहीं है? भगवान शंकर राजा जनक के भी गुरु है। दूसरी बात, भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव का पावन का जाना। भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है, संसार में कोई नहीं आया। तो इन्होंने चलिए इन्होंने एक और बात कही थी कि अगर 4 पुत्र हैं, अगर 3 भोजन ना दें तो 1 देना चाहिए। अब देखिए भगवान शंकर ने स्वयं राजा जनक से कहा है कि तुम इस धनुष को तोड़वा दो, और जब कहा है तो फिर इनकी कहानी समाप्त हो जाएगी कि ना हो जाएगी? हो जाएगी। बड़े भगवान शंकर के शिष्य बने घूम रहे हैं, अरे मेरे गुरु का है मेरे। जब गुरु जी ने स्वयं कह दिया है कि धनुष को तुड़वा दो, कैसे बताया गया? भगवान शंकर ने राजा जनक से कहा है
धनुर्मदीयं ते गेहे तो पुरुषदै तस्प्रतिज्ञा त्वाकार्या तोरी नाम चापो खंडाय तो कन्या देही गतो अपि हरा। भगवान शंकर ने कहीं कहीं ऐसा भी है, कहीं कहीं ये श्लोक ऐसा भी है कि धनुर्मदीयं ते निकरो ना निकरो ना। मैं दोनों पढ़ के बता रहा हूं महाराज। मैं वो